काम नहीं कर पाएंगे भाई, वो भी उड़ा में जाएगा। हमारा तो रमेश दलाल ही है इस हल्के में जो इस हल्के का सुधार कर सकता है। हमारा जो 40-50 लाख रुपया 58 लाख रुपये का दे रहे थे किला, हमारा वो 2.5 करोड़ का करवा दिया इसने। यार लोगों के बीच में ही रहता है, ये नहीं है चंडीगढ़ जाके बैठ जाएगा, दिल्ली जाके बैठ जाएगा, यही रहेगा, यही काम करवाएगा। हमारा खेता का मुआवजा बढ़वा दिया और हर एक काम हमारे बीच में रहता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी टीम पहुंच चुकी है इस टाइम पे बहादुरगढ़ विधानसभा के गांव मांडोठी के अंदर। ये जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की जो राजनीति होती है वो चौपाल और बैठकों की राजनीति होती है। एक ऐसी ही बैठक के अंदर हमने कुछ बुजुर्ग और कुछ व्यक्तियों के साथ हम आपका साक्षात्कार करवाते हैं और देखते हैं कि वो किसको इस बार अपनी विधानसभा के अंदर से वोट डालेंगे और किसको वो जितवाने की यहाँ से कोशिश करेंगे। राम राम जी सारन। अब की बार जो इलेक्शन का रुझान है वो किसकी तरफ है भाई? बहादुरगढ़ के अंदर रमेश दलाल की तरफ है। क्या कारण है कि जी रमेश दलाल को अब की बार लोग इतना पसंद कर रहे हैं? भाई हमारा मुआवजा बता रखा है, अरे भैया ही गैल रहे, कोई भी समस्या हो उसकी, मतलब भैया की चाहे सारी ना। वर्तमान में जो नेता है जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या नहीं किया जो राजेंद्र दलाल जी ने किया? भाई हम ना किसी ने बेशरामते, पर हमारे लिए रमेश दलाल बहुत अच्छा आदमी है और बहुत ही बढ़िया मतलब काम कर रहे हैं, लोगों के साथ रहे हैं, जो भी कह दिया ना खड़ा पाओ हक गए। ठीक है। हाँ, अब की बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय निर्दलीय प्रत्याशी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हम नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक दल है, उनको इतना काम नहीं करने देते। आपको लगता है कि ये निर्दलीय चुने जाने के बाद काम कर पाएंगे? काम नहीं कर पाएंगे भाई, वो भी उड़ा में जाएगा, हमने पता है बात का। अच्छा जी। हाँ, उड़ा में जाएगा, बन गया था पक्का। ठीक। और चलो सरकार बनेगी। और लोगों से भी राय लेते हैं कि वो अब की बार किसको वोट डालने जा रहे हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अब की बार इलेक्शन में किसको चुनाव में वोट डाल रहे हैं आप? भाई हमारा तो पूरा गांव रमेश दलाल की गैल है। क्यों जी? पूरा का पूरा गांव रमेश दलाल की तरफ क्यों है? क्या कारण? पूरा गांव रमेश दलाल की तरफ है भाई साहब, क्योंकि पहली बात तो ये है, देखो हमने कांग्रेस का 3 बार बना लिया। ये काम गाम में गई से हो, जिसे भी हो ठीक है, अच्छे हैं, जिसे भी हो, हम नहीं कहते भी ना भी हो भी हर ना भी हुए हैं। बाकी बार बार में एक आदमी ने बना हुई हमारे बीच में जो आदमी सारी हरियाणा है, हमारी समस्या ने सुनने लग रहा है, हमारे काम करने लग रहा है, मुआवजा हमारा बढ़वा दिया और अच्छे अच्छे काम करवाने लग रहे। कोई भी रात का काम हो जाए अगले दौर जा खड़े हो गए चलने में तैयार रहे। उसके दौर उसकी ना गिरा फिर किसकी मदद करेंगे भाई? पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब की बार ऐसा क्या नई चीज़ लग रही है आपको भाई कि रमेश दलाल के अंदर ये चीज़ अच्छी लगी? भाई अब की बार सब साथ देने की सोच रहे हैं, भाईचारा गैल रहा है, सारी सब राजनीति साथ देने की सोच रहे हैं। अच्छे काम करे तो बाहर के भी देखो उन चीज़ आने तो भाई कि एक गांव का थोड़ी करे, अभी मारे गांव का क्या कित जा करे रमेश दलाल ने तो अच्छे काम राजस्थान में जा करे हैं भाई, अड़े तो 10-20 किलोमीटर के गांव में हम जा करे हैं। ये तो बाहर के आदमी नहीं पता है। बाकी चलो भाई, आड़े तो हमारा काम तो भाई तकरीबन, और भाई हमारी सपोर्ट तो तकरीबन रमेश की गला है ज़्यादातर। एक ताऊ जी हमारे बीच में हैं, उनसे जानते हैं कि अब की बार वो किसको वोट डालें। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। अब की बार चुनाव में किसको जिता रहे हो? भाई रमेश दलाल को। कैसी लहर दिखाई दे रही है आपको आपका गांव में आसपास में रमेश दलाल? हमारे गांव में तकरीबन 99% वोट है। 99% बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। हाँ, कति 99। और बाकी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो की भी प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रही है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये शहर का दिखाई दे रहा है, गांव की तरफ से 100 की सबूत उतारेंगे। हाँ। तो अब की बार मतलब आपने ठान लिया है कि रमेश दलाल जी को जिताना है? भाई दलाल खाप का हमारा भाई है, जलो जान से मदद कराएंगे। ठीक है। मतलब आपको क्या उम्मीदें हैं रमेश दलाल जी? उम्मीद ये भाई हमारे सारे काम वगैरह है। आगे क्या उम्मीद है? अगर वो बन जाते हैं तो क्या चाहोगे? आपके गांव का क्या काम चाहोगे? वो तो उसकी मर्जी कम करवाओ सही, तो कहेंगे वो हाँ करेगा, मना नहीं करेगा। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि आपके सारे काम संपूर्ण करेंगे वो? ठीक है। मनने के लिए तैयार रहेगा, उल्टा नहीं हटेगा। यह खासियत है उसके अंदर। 2 साल रहने पर है अभी सबके साथ, 10 दिन की भूख हड़ताल करी, कुछ नहीं खाया भाई के लिए। तब भाई की सेवा के लिए। किस चीज़ के लिए भूख हड़ताल की थी उन्होंने? ये मुआवजे के लिए, रेलवे का मुआवजा। किस चीज़ का मुआवजा? रेलवे का। कितना मुआवजा दे रही थी सरकार आपको? 98 दे रही थी। इन्होंने कितना करवाया? इन्हें करवा दिया 2.5 करोड़ रुपये। 2.5 करोड़ एक एकड़ जमीन के। तो फिर बाकी गल नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ठीक। तो मतलब आप पूरे दिल जान से रमेश दलाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अंकल जी से और सपोर्ट लेते। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। अब की बार चुनाव में किसको वोट डालने जा रहे हैं आप? हम तो हमारा तो रमेश दलाल है।
रमेश दलाल को वोट डालेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई इस बैठक वाले लोग ही रमेश दलाल के हैं? नहीं भाई नहीं, पूरा का पूरा गांव रमेश दलाल की वोट डालेगा। 90% वोट रमेश दलाल को देंगे हम। क्या कारण है पिछले इन 4-5 साल में ऐसा क्या कर दिया रमेश दलाल ने? पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, अब की बार ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको जिता रहे हैं? भाई हारा जीती देश चलते रहे, खेल के मैदान में सब थोड़ी जीतते हैं, हारता ये चलता ही रहता है। पर भाई हमारा तो रमेश दलाल ही है इस हल्के में जो इस हल्के का सुधार कर सकता है, ना और कोई नहीं कर सकता। ना कोई बीजेपी वाला कर रहा है, ना कोई कांग्रेस वाला कर रहा है। हमारा तो रमेश दलाल है, वो यही करेगा। पिछला चुनाव उसने बेरी से लड़ा था, अब की बार बहादुरगढ़ से लड़ रहा है। अब की बार तो हमारे घर से लड़ रहा है, हमारा भाई, हम उसी को सपोर्ट करेंगे भाई। हमारा जो 40-50 लाख रुपया 58 लाख रुपये का दे रहे थे किला, हमारा वो 2.5 करोड़ का करवा दिया उसने। कोई सरकार करा देगी? कोई एमएलए, किसी ने एमएलए क्यों नहीं करा? भाई एमएलए ना आ गए, किसी एक दिन भी आया तो बोल रहा हो तो भाई इन ज़मीन का मुआवजा कम दे रही गवर्नमेंट, अब हम मुआवजा बढ़वाओ इनका, और क्या करवाओ भाई रमेश दलाल। एक युवा साथी और हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे और जानते हैं कि अब की बार मांडोठी गांव की युवा जनता किसके साथ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अब की बार युवा जो साथी हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं? भाई हमारे गांव के सभी युवा रमेश दलाल को ही वोट कर रहे हैं। युवाओं को क्या उम्मीद है रमेश दलाल से? भाई नौकरियों के लिए कह रहा है कि 10,000 तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी और 1,000 सरकारी नौकरी देगा। 1000 टोटल देगा कि हर साल 1000? हल्के में ठीक है। वो तो इतनी बोल रहा है कि भाई मैं जितनी मेरे में वो है ना गुंजाइश उतनी बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है इससे। आप फिलहाल कोई रोजगार पे हैं या बेरोजगार हैं? ना रोजगार, मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ। किस चीज़ की दुकान आपकी? कपड़े की दुकान है भाई। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ भाई। सरकारी नौकरी ना जी, प्रयास करा था? कराया था। क्या कारण रहा कि आपको नौकरी नहीं मिली? भाई ये सिफारिश चल रहा है कुछ भाई, हमारे में थोड़ी बहुत भाई कम पड़ ज़्यादा टेस्ट उस्ट ना हो कल और तो क्या कर सकें इस तरह। ठीक, तो मतलब युवा साथी अब की बार पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं रमेश दलाल? रमेश दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या क्या उम्मीद है आपको रमेश दलाल जी से कि भाई ये काम रमेश दलाल जी ने करने चाहिए हमारे लिए? रमेश दलाल भाई जो कहे वही काम करेगा यार, लोगों के बीच में ही रहता है। ये नहीं है चंडीगढ़ जाके बैठ जाएगा, दिल्ली जाके बैठ जाएगा, यही रहेगा, यही काम करवाएगा। मतलब वो आपके स्थानीय नेता हैं? स्थानीय नेता भाई। ठीक है। एक और हमारे साथ मांडोठी गांव की व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। अब की बार किसको इलेक्शन में चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? रमेश को जी। क्या कारण है कि रमेश का इतना रुझान बना हुआ है एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी? जी हमारा खेता का मुआवजा बढ़वा दिया और हर एक काम हमारे बीच में रहता है। हाँ। तो मतलब आपने पूरा मन से ठान लिया है रमेश दलाल जी को जिताने के लिए। तो ये कुछ लोग थे गांव मांडोठी की एक बैठक के अंदर बैठे हुए जिनका हमने रिव्यू लिया। ये पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं रमेश दलाल जी को, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं अपने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और इसी प्रकार से हम आपको गांव से गांव घुमाते रहेंगे और लोगों का, जनता का रिव्यू क्या है, जनता बहादुरगढ़ की क्या चाहती है, वो आपके बीच में रखते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।